शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहे, इस समय में हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और इसमें हम रोगों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि रोग होते कैसे हैं, कारण क्या है, कैसे न हो, और यदि हो जाए तो उनको किस प्रकार से हम स्वतः ही प्रयास करके ठीक कर लें, अथवा इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी यदि हमारे पास में है तो हम और अधिक हानि न उठाएं और शीघ्र ही चिकित्सा करके ठीक हो जाएं, करवा के ठीक हो जाएं चिकित्सा को। तो ऐसा ही यहाँ पर हम देख रहे थे श्वेयथु के विषय में, अर्थात सूजन। इस सूजन में बहुत सारे छोटे छोटे रोग भी हैं, जिसमें अनेक प्रकार की भगंदर, फोड़े, फुंसियां, छोटी फुंसियां, बड़ी फुंसियां, ऐसे ही क्षत है चर्म और नख के अंतर्गत, ऐसे ही अर्बुद है, ग्रंथियां हैं। ये सब सूजन के अंतर्गत ही, श्वेतु के अंतर्गत ही आते हैं। और इन सब में जो कारण बताया गया आरंभ में, वो कहीं ना कहीं वात, पित्त, कफ, रक्त इत्यादि का अवरोध है। ये स्वयं ही अवरोध एक दूसरे के लिए बन जाते हैं, अथवा अन्य भी जो मल हैं धातुओं के, वो भी अवरोध बन सकते हैं। इसमें से हमने सबसे अंत में श्लीपद, जो एक रोग होता है जिसे हाथी पांव बोलते हैं, उसके बारे में पिछली कक्षा में जानने का प्रयास किया था। ऐसे ही एक और इसी से संबंध, ये भी उसी श्वेतु सूजन के अंतर्गत ही है। और यहाँ एक और रोग है जिसे जाल गदर्भ इस नाम से बुलाया जाता है। इसमें जो है दुष्ट हुए जो पित्त प्रबल वात और कफ हैं, और ये जो पित्त प्रबल वात कफ जो है, मंद हुए हुए दोष, अत्यंत तीव्र शोथ, जो पतला रक्तवर्ण का पकने वाला भी हो सकता है, इस प्रकार के शोथ को वो, इस प्रकार के दोष जो है उत्पन्न करते हैं। रोगी को ज्वर भी हो जाता है, प्यास लगती है, और विसर्पण भी होता है। तो इस प्रकार से ये, इस प्रकार का जाल गदर्भ नाम का ये श्वेथु के अंतर्गत रोग है। इसके विषय में कारण तो वही सब ही हैं जो श्वेथु के हैं कारण। असल में क्या है कि कारण श्वेतु के सूजन के एक ही हैं, परंतु अलग अलग शरीर में न्यूनता अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्थान पर होती है, जिसके कारण से अलग अलग रूप में ये श्वेतु के विविध रूप प्रकट होते हैं। कारण सबका एक ही है, परंतु वो प्रकोप होके उसका जो रोग का स्वरूप है वो भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। तो ये जो जाल गंधर्व है, ये भी एक अलग प्रकार से प्रकट हो रहा है। इसमें ज्वर भी हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, विसर्पण भी होता है। इसका चिकित्सा सूत्र कहते हैं
कि इसमें विलेपन कराया जाता है, रक्त मोक्षण कराया जाता है, शिरावेद करके या तुम्बी से या जोंक के द्वारा। विरूक्षण शरीर को रूक्ष करना, विरेचन वमन आदि द्वारा देह शुद्धि। आंवले का प्रयोग कराया जाता है, शीतल प्रदेह, जो शरीर पर औषध चूर्णों से प्रदेह किया जाता है, अर्थात घर्षण, मला जाता है उसको। तो चाहे प्रदेप हो चाहे विलेपन हो, प्रदेह हो विलेपन हो, विलेपन में क्या होता है कि जो चटनी जैसी होती है, बहुत बारीक पीस ली जाती है, उसको लेप किया जाता है तो विलेपन हो जाता है। और प्रदेह जो है वो चूर्णों का जो है लेपन टाइप का ही किया जाता है। तो ये चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है। तीव्र सूजन इसमें होती है और ज्वर भी हो जाता है। और जो सूजन है वो पतली और रक्त वर्ण की होती है, लाल रंग की, और पकने की संभावना भी रहती है उसकी। और पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा भी की जाती है इसकी। शोथ के इसी प्रकार के अन्य भेदों को भी वात आदि के लक्षणों से परीक्षा करके उन उन दोषों के नाशक, आलेपन, छेदन, भेदन और दाह आदि द्वारा शांत किया जाता है। छेदन भेदन भी आवश्यकता होने पे कराया जाता है, और वो जो वैद्य होते हैं उन्हीं के निरीक्षण में हो सकता है। प्रदेह प्रलेप तो अगर हमें औषधियों की जानकारी है तो हम स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन जो छेदन है, भेदन है, रक्तमोक्षण है, ये स्वयं नहीं हो सकता है। ये जो विशेष जानकार वैद्य हैं वे ही कराते हैं। दाह कर्म है वो भी स्वयं नहीं किया जा सकता है, वो भी वैद्य ही कराते हैं। फिर आगंतु शोथ होता है, अर्थात बाहर से आघात लगने से सूजन हो जाना। तो अभिघात से प्रायः कुपित रक्त युक्त जो वायु होती है वो उस अवयव में रक्तिका युक्त शोथ को उत्पन्न करता है। मतलब इसका अभिप्राय हुआ कि जहां पर चोट लगेगी वहां पर रक्त वायु से युक्त होकर और वहां पर सूजन को उत्पन्न करेगा। और इस प्रकार की जो समस्या है उसके लिए जो चिकित्सा है वो विसर्पनाशक, जो वातग्न और दुष्ट रक्त शामक चिकित्सा वो करनी होती है। क्योंकि वात से रक्त दुष्ट हो गया, खराब हो गया, वात ने आकर और प्रकुपित होकर रक्त को दूषित कर दिया, तो वहां पर दुष्ट रक्त शामक चिकित्सा भी की जाती है। ऐसे ही विष से उत्पन्न सूजन भी होती है। और विष से अगर पता है कि विष कारण है सूजन में तो फिर विष नाशक चिकित्सा की जाती है। तो ये इतने सारे, बहुत सारे प्रकार के, इस प्रकार के श्वेयथु, शोथ, इतने सारे प्रकार के इसमें, और फोड़े फुंसियां भी तमाम तरह की इसमें आ गई, बगंदर इत्यादि भी इसमें आ गया। तो ये जो है मुख्य रूप से, और अगर हम देखें एक दृष्टि से तो अर्श जो है वो भी इसी के अंतर्गत हम ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक अलग रोग है अर्श यानी कि बवासीर, वो क्योंकि काफी मात्रा में लोगों को होता है, उससे रोगी विशेष होते हैं। और तो इस कारण से उसको अलग भी उसकी चिकित्सा यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने अलग ही पूरा अध्याय उसका बनाया है, अर्श चिकित्सा का। तो इसके बाद में हमने जो है
शैथु की तो चिकित्सा और इसके बारे में, शैथु का जो कारण है उसकी गहराई में हम गए और हमने समझने का प्रयास किया। और अधिकांश रोगों में जो है कहीं ना कहीं अवरोध ये कारण रहता ही है, हम जानते भी हैं। तो अवरोध ना हो उसके लिए जो हमारी आहार नाल है, अर्थात मुख से लेकर गुदा पर्यंत जो ये नली है, इस नली की व्यवस्था को समुचित बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम बनाकर रखते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें रहती है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होती। सभी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो दीपन हो, अन्न का ग्रहण करना, पाचन हो, अवशोषण हो, अनुलोमन हो, मल क्रिया, मल त्याग हो, सारी की सारी क्रियाएं समुचित रूप में बिल्कुल अच्छी प्रकार से संपन्न हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था अगर हम रखते हैं तो फिर कोई रोग नहीं होगा। और अगर आघात भी लगता है, बाहर से भी अगर चोट लगती है, तो शरीर इतना सक्षम होगा कि उसको भी बड़ी जल्दी ठीक कर देगा वो। वात का प्रकोप तो होगा एक बार को, क्योंकि बाहर से आघात लगा है, लेकिन अंदर से जो भरपाई की व्यवस्था है, धातुओं की भरपाई की व्यवस्था सुंदर होने के कारण से वहां पर जहां वात प्रकोप हुआ है, वहां धातुओं की शीघ्र पूर्ति हो जाने से वात का प्रकोप ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी नलियां अच्छे से खुली रहेंगी। जब एक बड़ी नली जो मुख्य नली है उसकी सारी व्यवस्थाएं समुचित हैं और अच्छे से कार्य कर रहा है वो, तो बाकी सभी नलियों में भी अवरोध नहीं होगा, और जो आघात आदि हैं उनका भी जो प्रभाव शीघ्र नष्ट होगा, जल्दी से ठीक करेगा शरीर उसको। विष आदि का जो प्रभाव होगा उसमें भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की होगी, वो उसका जो है पूरा पुरजोर विरोध करेगी विष का। और संभावना रहेगी स्वस्थ होने की अधिक। यद्यपि विष जो है वो अधिक घातक भी होते हैं, तो उसकी चिकित्सा विशेष रूप से विष की चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन जितना अच्छा स्वस्थ शरीर होगा उतनी ही शीघ्र स्वस्थ होने की संभावनाएं रहेंगी, बाहरी आघात विष इत्यादि से भी। और अभी तो बाहरी आघात और विष आदि की तो इतनी समस्या नहीं रहती है, व्यक्ति स्वयं अपने कारण से ही रोगी होता है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और उस कारण को व्यक्ति नहीं हटा पाता क्योंकि उसकी मान्यताएं गलत होती हैं। और वो क्या गलत मान्यताएं हैं? वो यही गलत मान्यताएं हैं कि व्यक्ति एक तो जो बाहरी भोग हैं, जो इंद्रिय के विषय हैं, उनमें सुख मानता है, अर्थात उनको सुख का साधन मानता है, जबकि वो सुख के साधन नहीं, बल्कि वो जो सेंसेस हैं वो परमात्मा ने हमें स्वस्थ रहने के लिए वो अनुभूतियां प्रदान की हैं, तो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिससे कि हम कैसे अधिक से अधिक स्वस्थ रहते हुए अपने कार्यों का उत्तमोत्तम ढंग से संपादन कर पाए। सुख हमें अपने कार्यों में सफल होकर लेना है, अच्छे से अच्छे कार्य करके, परोपकार के कार्य करके वहां से आनंद उठाना, वो है हमारे सुख के साधन। ये चीज अपने को समझनी चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम इतने अच्छे ढंग से करें कि उसमें उससे जो है सबको लाभ हो, हमें भी लाभ हो, तो उससे आनंद मिलता है। ऐसे ही ईश्वर की उपासना में भी हम आनंद ले सकते हैं। तो हमने बात की अर्श की, अर्थात अगर हम सूजन से ही जोड़ के उसको देखें, तो
अब अर्श का जो अलग अध्याय है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने दिया है, वो भी उससे जुड़ता हुआ सा ही है, इसलिए हम उसको यहाँ पर जो है वही लेकर आगे चल रहे हैं। तो अर्श अर्थात बवासीर, उसके बारे में बता रहे हैं कि अर्श दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो सहज होते हैं अर्थात जन्म काल से उत्पन्न होते हैं, और कुछ जन्म के पश्चात के काल में उत्पन्न होते हैं। तो दो प्रकार के ऐसे कहें। इसमें जो सहज अर्श है उसका जो कारण है वो शुक्र शोणित रूप बीज है, अर्थात वो पिछले जो माता पिता से ही चला आ रहा है, और वो शरीर ही ऐसा मिला है कि उसमें अर्श की संभावना रहेगी। तो उसमें होता क्या है कि जो गुदवली होती है, मतलब गुदा जो होती है, उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो एक तरह से वाल्व का कार्य करती है। जो काम वाल्व का होता है वो वाल्व का कार्य करते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु अपने आप ही बाहर न निकल जाए, उस पर नियंत्रण हो सके। जैसे वाल्व का कार्य भी यही होता है ना। तो ये जो मस्सा कह सकते हैं उसको, लोग कहते हैं मस्सा उसको, पर मस्सा कहना उचित नहीं है। वो संरचना इस प्रकार की ईश्वर ने बनाई है गुदा में, उनको वली कहते हैं। गुदवली मतलब वो छल्ले के आकार का एक वाल्व होता है। उस अ, जो उत्पादक भाग है उसका वो दिखने लगता है बाहर। उसमें कुछ सूजन होती है, कष्ट होने लगता है, तो ये रोग का रूप ले लेता है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि माता पिता जो हैं उनका आहार विहार उचित रूप में नहीं होता। तो माता पिता का जब आहार विहार उचित रूप में नहीं होता है तो उनको भी ये अर्श हो जाता है, बवासीर हो जाता है, और उनकी संतान में भी वो चला जाता है। और इसके अलावा पूर्वकृत कर्म भी कारण होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिस अब कर्म क्या है? कर्म, गलत कर्म में होता क्या है? गलत कर्म से तनाव होता है। और भी जितने द्वेष इत्यादि हैं ये सब व्यक्ति करता है, अर्थात मानसिक दोष होते हैं उसमें। और मन का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है, पाचन पर पड़ता है। पाचन पर पड़ता है, और जो नस नाड़ियां हैं उनमें अवरोध होता है। अवरोध होता है तो सूजन होती है, और वो सूजन गुदा में भी होती है। तो वही जो सूजन का कारण पहले था वही यहाँ पर भी है। तो उसमें जो कारण है मुख्य यहाँ पर जो आयुर्वेद में बताया जाता है, वो आयुर्वेद में कारण एक तो माता पिता का जो अनाचार है, अपचार है, आहार विहार उचित रूप में न करना है, और उनके पूर्वकृत जो कर्म है जिनके कारण से शरीर की अवस्था खराब हुई है, वो जो है कारण बन जाती है। और उससे बीज में भी दोष आ जाता है। और जब बीज में भी दोष, बीज में कैसे दोष आ जाता है? अब जो स्थिति माता पिता की है वैसा ही बीज बनता है। और इस बात को आजकल के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो भी स्वीकार करते हैं। जो आजकल जेनेटिक साइंस है वो भी इसको स्वीकार करती है कि भाई डीएनए में सारी सूचना लिखी जाती है।
जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसा हमारे शरीर की स्थिति है, वैसा का वैसा ही डीएनए। और बीज क्या है, उसमें डीएनए ही है। तो वही स्थिति जो है संतान को प्राप्त होती है। तो यही बात आयुर्वेद में भी इस रूप में अलग शब्दों में कही है। वहां पर उन्होंने अपने नाम अलग रख दिए, डीएनए नाम रख दिया उसका उन्होंने। यहां पर उसका नाम बीज है। तो अन्य भी जितने सहज रोग हैं उनमें भी बीज दृष्टि में यही दो, बीज दुष्टि, दुष्टि खराब, बीज का खराब हो जाना। खराब होना मतलब पूरी तरह से खराब नहीं होता, कुछ भाग खराब होता है। अब बीज का खराब होना क्या मतलब, डीएनए खराब होना। उसको उन्होंने डीएनए नाम रख दिया, यह बीज है। यहाँ पर बीज कह रहे हैं उसको। तो इसमें यही दो हेतु हैं कि माता पिता का जो आहार विहार है वो ठीक नहीं है, पूर्वकृत कर्म ठीक नहीं है, इसलिए उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहे, जिसके कारण से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़े हैं। तो यही वो कारण है जिनसे ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो संतान में भी वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो शरीर के साथ उत्पन्न होने वाले ये सहज विकार कहलाते हैं। अर्थात जब शरीर उत्पन्न होता है बीज से, तो तभी ये विकार भी साथ में आ जाते हैं। तो ये सहज विकार कहलाते हैं। और जो अर्श है वो क्या है, अधिमांस विकार है, मांस बढ़ जाता है। तो क्या है वो, बलियों, जो गुद बली है वहां पर अंकुर होते हैं, मांस अंकुर कहते हैं उनको। तो मांस में अधिष्ठित होकर मांस वृद्धि रूप यह अर्श होता है। और अगर हम अर्श और अधिमांस इनको पर्यायवाची कहें तो पर्यायवाची कहा जा सकता है। अर्श का जो अंकुर शिराओं के फैलने से बन जाता है। इन शिराओं को ऊर्ध्वार्ष रक्त वाहिनियां और निम्न अर्श रक्त वाहिनियां, ऐसे इन दो नाम से कहा जाता है। तो ऊर्ध्व अर्श रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो आंतरिक अर्श को उत्पन्न करती हैं। अर्थात जो अर्शांकुर है वो अंदर की ओर फैलते हैं, बढ़ते हैं, तो वो आंतरिक अर्श हो जाता है। और जो निक्त अर्श रक्त वाहिनियां होती हैं वो बाह्य अर्श का हेतु होती है। मतलब जो मस्सा भी कहते हैं लोग उसको, अंकुर भी कहते हैं, वो बाहर की ओर लटकने लगते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो अंदर के अर्श होते हैं उसमें प्रत्येक अंकुर का एक शुद्ध रक्त वाहिनी का जो प्रांत है वह अशुद्ध रक्त वाहिनियों के गुच्छे से घिरा हुआ हो जाता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जो अंतःकला आवरण होता है, तो बाह्य अर्श में वो आवरण चढ़ा रहता है, और बाह्य अर्श में जो मध्य में फूली हुई शिरा होती है उसके चारों ओर जो त्वचा होती है उसको अधः स्थित तंतु कहते हैं। और ये अर्श अंकुर से ढके रहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं जिनको हम अर्श कहते हैं, ये अर्श जो है ये अधिमांस मांस वृद्धि एक तरह से इसको कहा जाता है। उसमें श्वेथु तो है ही है, लेकिन साथ में मांस वृद्धि भी है। तो ये मांस वृद्धि जो है वह
अतिरिक्त होने से इसको एक अलग अध्याय के रूप में भी लिया गया है। तो यहाँ पर आज इतना ही हम रखते हैं। इसके बारे में और हम अधिक जानकारी अगली कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।